Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss two important articles from the Hindu newspaper. The first article is about natural disaster. First point, India loses around 0.4% of its GDP every year due to natural disasters, making climate change not just an environmental issue but a serious economic risk. इंडिया को हर साल नेचुरल डिसास्टर्स की वजह से लगभग 0.4% जीडीपी का नुकसान होता है, जिससे क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक इन्वायरमेंटल इशू नहीं बल्कि एक सीरियस इकोनॉमिक रिस्क बन जाता है. सेकेंड पॉइंट, Asia's climate damage is rising rapidly with floods, cyclones, heat waves and droughts becoming more frequent and intense over the last few decades. एशिया में क्लाइमेट डैमेज तेज़ी से बढ़ रहा है. फ्लड, साइक्लोन्स, हीट वेव्स और ड्राउट पिछले कुछ डिकेड्स में और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस हो गए हैं. थर्ड पॉइंट, floods account for the highest economic losses in Asia, followed by storms and heat waves, showing that water-related disasters are the most destructive. थर्ड पॉइंट कह रहा है कि एशिया में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस जैसे कि फ्लड की वजह से होते हैं. उसके बाद जो स्टॉर्म्स और हीट वेव्स आते हैं, जिससे पता चलता है कि वाटर रिलेटेड डिज़ास्टर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं. फोर्थ पॉइंट, इंडिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज फेस proportionate losses because of high population density, coastal exposure and climate sensitive livelihood. इंडिया, चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को डिसप्रोपोर्शनेट लॉसेस होते हैं क्योंकि वहाँ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, कोस्टल एक्सपोजर और क्लाइमेट सेंसिटिव लिवलीहुड्स हैं. फिफ्थ पॉइंट, पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज सफर हायर रिलेटिव लॉसेस एज डिजास्टर वाइप आउट ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट गेन्स एंड स्ट्रेन पब्लिक फिनेंस. गरीब और पॉवर्टी और डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा रिलेटिव लॉसेस होते हैं क्योंकि जो डिज़ास्टर्स होते हैं वो सालों की ईयर की डेवलपमेंट गेन्स को वाइप आउट कर देते हैं और पब्लिक फाइनेंस पर स्ट्रेन डालते हैं. सिक्स्थ पॉइंट, क्लाइमेट डिजास्टर इंक्रीज इन इक्वालिटी एज वल्नरेबल कम्युनिटीज़ लैक इंश्योरेंस, सेविंग एंड एक्सेस टू रैपिड रिकवरी मैकेनिज्म्स. क्लाइमेट डिजास्टर्स इनइक्वालिटी को इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं, क्योंकि जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ के पास इंश्योरेंस, सेविंग और रैपिड रिकवरी मैकेनिज्म का एक्सेस नहीं होता है. सेवेंथ पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इन डिजास्टर रिस्क reduction and climate resilient infrastructure is cheaper than post disaster relief, making adoption economically rational. सेवेंथ पॉइंट कह रहा है कि डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन और क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना पोस्ट डिज़ास्टर रिलीफ से ज़्यादा चीप है, सस्ता है, इसलिए एडाप्शन इकोनॉमिकली रैशनल बन जाता है. एट पॉइंट, द आर्टिकल हाईलाइट्स द urgency of climate finance, early warning system, regional cooperation, especially for Asia's long-term economic stability. ये आर्टिकल क्लाइमेट फिनेंस, अर्ली वार्निंग सिस्टम और रीजनल कोऑपरेशन की अर्जेंसी को हाईलाइट करता है और ख़ासकर ऐसा कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए. The second article is talk about Venezuela. First point, Venezuela's vice president is set to assume power as acting president after President Nicolas Maduro was reportedly denied in the now United States, triggering a constitutional transaction. वेनेजुएला के वाइस प्रेसिडेंट अब एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे. प्रेसिडेंट निकोलस मैड्यूरो को रिपोर्टेडली यूनाइटेड स्टेट में डिटेन किया गया है, जिसकी वजह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांजेक्शन शुरू हुआ है. सेकेंड पॉइंट, द मूव इज बेस्ड ऑन वेनेजुएला सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव विच अलाउज द वाइस प्रेसिडेंट टू टेक चार्ज इन द एब्सेंस और इनकैपेसिटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. ये स्टेप वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पर बेस्ड है, जो प्रेसिडेंट की एब्सेंस या इनकैपेसिटेशन में वाइस प्रेसिडेंट को चार्ज लेने की ऑर्डर देता है. Third point, the US detained Maduro on criminal charges linked to narcotics trafficking and conspiracy, escalating tensions between Washington and Caracas. US ने Maduro को narcotics trafficking और conspiracy से जुड़े क्रिमिनल
चार्जेस में पकड़ा है, जिसने वॉशिंगटन और कैरकस के बीच के टेंशन को और बढ़ा दिया है। Fourth point, the development mark a direct international intervention impacting domestic sovereignty, raising questions on international law and extraterritorial jurisdiction. ये पॉइंट बताता है कि जो डेवलपमेंट हुआ है उसने सीधे, अगर हम सीधे तौर पर इंटरनेशनल लॉ और सॉवरेनिटी पर इफेक्ट डाला है। इससे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन मतलब कि जो एक कंट्री का कानून दूसरे कंट्री में मतलब लगाना, ये एक क्वेश्चन रेज करता है। फिफ्थ पॉइंट, द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन signaled that future treatment of Venezuela would depend on democratic conduct, indicating conditional diplomacy. यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने सिग्नल दिया है कि वेनेजुएला के साथ फ्यूचर रिलेशन उसके डेमोक्रेटिक कंडक्ट पर डिपेंड करेगा, और ये कंडीशनल डिप्लोमेसी के एग्जाम्पल है जिसमें क्या बहुत सारी शर्तें होती हैं। Sixth point, India expressed concern for the well-being of Venezuela citizens, maintaining a people-centric and neutral diplomatic stance. इंडिया ने वेनेजुएला सिटीज़न के वेल-बींग के लिए चिंता जिसे बोलते हैं उसको अपनी डिस्क्रिप्ट करी है। इंडिया का स्टैंस न्यूट्रल और पीपल सेंट्रिक रहा है, मतलब लोगों पर ज़्यादा फोकस है। Seventh point, the crisis reflects Latin America's political instability, where leadership transactions are often influenced by external pressures and sensations. ये पॉइंट बोलता है कि लैटिन अमेरिका में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बड़ा इशू है। वहाँ लीडरशिप चेंजेस अक्सर एक्सटर्नल प्रेशर और सेंसेशन की वजह से होते हैं। एट पॉइंट, अगर 8 पॉइंट यही कह रहा है कि यूपीएससी एग्ज़ाम के अगर हम पर्सपेक्टिव से ये इशू कई इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करता है, जैसे लाइक इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, स्टेट सॉवरेनिटी हो गया, रिजाइम चेंज हो गया और ग्लोबल पावर डायनेमिक हो गया। स्पेशली अगर हम देखें तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में यूएस का इन्फ्लुएंस पर क्या इफेक्ट पड़ा है।